हेलो गर्ल, मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से आज आपको बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड अपैरल प्रोडक्शन में चिकनकारी ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की चिकनकारी के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। ये कोर्स थियरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है, तो इसको ध्यान से समझें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चिकनकारी उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध काशीदाकारी है और ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में यहाँ इसकी कढ़ाई सदा से ही होती आ रही है। यहाँ के चिकनकारी वस्त्र विश्व भर में प्रसिद्ध है। चिकनकारी कढ़ाई में शैडो का वर्क किया जाता है। चिकनकारी एक प्रसिद्ध कढ़ाई कला है। इसके उद्गम एवं विकास से संबंधित कई कथाएं एवं किंवदंतियां प्रचलित है। एक कथा के अनुसार मुर्शिदाबाद की राजकुमारी सिलाई बुनाई एवं कढ़ाई कला में अत्यंत निपुण थी। जब इस राजकुमारी की शादी ओथ के नवाब से हुई तो उसने अपने पति के लिए चिकनकारी कढ़ाई कला से एक टोपी बनाकर भेंट की। यह टोपी श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत रेशमी धागों से बनी हुई थी, जो अत्यंत सौंदर्यमय एवं अलौकिक लगती थी। नवाब इस टोपी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और तभी से कहते हैं चिकनकारी कला का विकास हुआ। श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत रंग के धागों से की गई चिकनकारी इतनी आकर्षक एवं सुंदर लगती थी मानो गंगा यमुना की पवित्र जलधारा हो, वस्त्र पर साकार हो गई हो। रंगों के अभाव होते हुए भी इसके सौंदर्य की बराबरी और कोई वस्त्र नहीं कर सकता था। दूसरी किंवदंती के अनुसार फैयज़ खान नामक एक सुंदर बुनकर अपनी लंबी यात्रा के दौरान लखनऊ के पास एक गांव में ठहरना चाहा। उसे जोरों की प्यास लगी थी, अतः उसने मोहम्मद शेर खान से पानी पिलाने का आग्रह किया था। साथ ही ठहरने के लिए व्यवस्था करने को कहा। मोहम्मद शेर खान ने उसे सम्मानपूर्वक ठहराया एवं पानी पिलाया। इससे फैयज़ खान अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने मोहम्मद शेर खान को चिकनकारी की कला सिखाई। अतः मोहम्मद और शेर खान को चिकनकारी का जन्मदाता कहा जाता है। लखनऊ में आज भी उस्ताद मोहम्मद और शेर खान की मज़ार पर चिकनकारी करने वाले कलाकार बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति से दर्शन करने जाते हैं तथा नमन करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चिकनकारी कढ़ाई कला राजा हर्ष के समय से भी चली आ रही है। उन्हें भी श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत रेशमी धागों से की गई चिकनकारी के वस्त्र अत्यंत प्रिय थे। मुग़ल काल में जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने चिकनकारी कढ़ाई कला को काफ़ी प्रचार प्रसार किया। इस काल में इस कला का काफ़ी विकास हुआ। चिकनकारी कढ़ाई अत्यंत सूक्ष्म, बारीक एवं कोमल होती है। पहले यह केवल श्वेत मलमल के वस्त्र पर की जाती थी, यह श्वेत रेशमी धागों से ही बनाई जाती थी, परंतु आजकल यह कढ़ाई अत्यंत अन्य वस्त्रों पर जैसे 2x2, कैम्ब्रे, ऑर्गेंडी, शिफॉन, जॉर्जेट, नेट, वॉयल आदि पर भी बनाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों के सूतों एवं रेशमी धागों को भी इस्तेमाल किया जाता है। चिकनकारी करने से पूर्व वस्त्र पर नमूने ट्रेस कर लिए जाते हैं। नमूने प्राकृतिक स्रोत एवं घरेलू उपयोग के दैनिक वस्तुओं पर आधारित होते हैं, जैसे चावल का दाना, गेहूं की बाली, फूल, फल, पशु पक्षी, मोर, तोता जैसे आदि। चिकनकारी मुख्यतः साटिन, स्टैम्प या मुरी तथा हेरिंगबोन टाँके का उपयोग किया जाता है। बखिया विभिन्न टाँकों की मदद से नमूने में अलग अलग भाग को दर्शाया जाता है। जाली टाँकों से चिकनकारी का काम अधिकतर साड़ियों पर किया जाता है।
इसके अतिरिक्त पुरुषों के कुर्ते, टोपी, कफ, कॉलर, मेजपोश, दुपट्टे, रुमाल, सलवार कुर्ता, ब्लाउज़ आदि भी काढ़े जाते हैं। चिकनकारी की मांग विदेशों में अधिक है, इसलिए अब इसका व्यवसायीकरण हो गया है तथा बृहद स्तर पर इसे वहाँ के स्त्री पुरुषों दोनों ही बनाते हैं। अतः इस वस्त्र को सौंदर्य की बराबरी अन्य वस्त्र नहीं कर सकता। हालांकि आजकल रंगीन वस्त्रों पर रंग बिरंगे सूती एवं रेशमी धागों से चिकनकारी का काम भी किया जाता है। अब मैं आपको चिकनकारी के प्रकार के बारे में समझाऊंगी। लखनऊ की प्रसिद्ध चिकनकारी में निम्नांकित प्रकार के टांके लिए जाते हैं। सबसे पहला है बखिया। बखिया यह चिकनकारी का सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय टांका है। शैडो वर्क में वस्त्र को उल्टी तरफ से हेरिंगबोन टाँके द्वारा सिलाई की जाती है। यह चपटा टाँका कोमल एवं महीन वस्त्रों में सीधी तरफ से नीचे को टाँका स्पष्ट दिखाई देता है। नमूने की रूपरेखा पर सीधी तरफ से उल्टी बखिया के महीन टाँकों द्वारा की जाती है। नमूने में मुख्यतः फूल, पत्तियाँ, पक्षियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं। मुर्री यह चिकनकारी का गांठों वाला टांका होता है। यह भी एक प्रचलित एवं लोकप्रिय टांका है। इसमें गांठें अत्यंत महीन एवं सूक्ष्म बनाए जाते हैं। इन टांकों के उपयोग से फूल के नमूने में बीच का भाग भरा जाता है, जिससे फूल में उभरा उभरा नमूना दिखाई देता है। मुर्री टांकों से चावल के दाने, गेहूं की बाली जैसे नमूने भी बनाए जाते हैं। इन टाँकों के साथ खटाऊ टाँका के उपयोग करके नमूने में विविधताएं लाई जाती हैं। तीसरा है फंदा। यह भी मुर्री टाँकों के समान ही होता है, परंतु इसमें काज वाले टाँकों के नमूनों में छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं। इस टाँके के उपयोग में से चावल के दाने, गेहूं की बाली एवं अन्य अनाजों के नमूने बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह फ्रेंच नॉट टाँके का ही दूसरा परिवर्तित रूप है। इससे उभरे उभरे नमूने बनते हैं। चौथा है टैपची। टैपची यह साधारण कच्चा टाँका है तथा इसे डाइनिंग स्टिच भी कहा जाता है। यह चपटा टाँका है। इसमें सीधी रेखाओं का उपयोग करके फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। इसके द्वारा फूल पत्तियों के नमूने में तिरछी रेखाओं को भरा जाता है। इस टाँके में नमूने बनाने में अत्यधिक समय लगता है। एक धागे के नमूनों को बाहरी रेखा पर टाँके डाले जाते हैं। इस टाँके से फूल पत्तियाँ, कलियाँ आदि के नमूने बनाए जाते हैं। अब आता है जाली या नेट। चिकनकारी की जाली टाँकों के द्वारा अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। नमूने में जाली का प्रभाव विकसित करने के लिए धागे को खींचकर तथा कभी कभी छोटे छिद्रों का चारों ओर से सिलाई करके कस दिया जाता है। इस प्रकार बड़े नमूनों के बीच में जाली बनाकर वस्त्र की सुंदरता में अतिशय वृद्धि की जाती है। अंत में हम आते हैं खटाऊ। लखनवी कढ़ाई को हम खटाऊ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें खटाऊ वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। परंतु अब हम टाँकों के बारे में पढ़ रहे हैं। यह चपटा टाँका, इस कढ़ाई में शैडो कार्य किया जाता है या शैडो वर्क किया जाता है। इसमें वस्त्र को उल्टी तरफ हेरिंगबोन टाँके द्वारा कढ़ाई की जाती है। इस कढ़ाई में सूक्ष्मता, बारीकी एवं महीनता होती है, जिसके कारण यह देखने में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लगता है। कैलिको वस्त्र पर कैलिको का एप्लिक कार्य किया जाता है। इसमें मुख्यतः फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें कुछ चिकनकारी के मोटिव्स भी दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे यहाँ जालीदार काम किया गया है और मुर्री और विभिन्न टाँकों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।